जय हिंद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, ये भारत का भूगोल डेली बेसिस पे आपको मैं पढ़ाऊँगा, पूरे भारत के भूगोल को पढ़ाऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा, मैप के साथ बताऊँगा, मैपिंग भी करवाते चलूँगा। सारा कुछ इस वीडियो में पाओगे आप। तो इस चैनल के साथ जुड़ करके भारत के भूगोल को अपना तैयार करो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल को। पहला जो होता है भारत की स्थिति एवं विस्तार, मतलब विश्व में भारत की क्या स्थिति है और क्या इसका विस्तार है, सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। तो चलो हम लोग पहले चलते हैं ग्लोब के पास। कहाँ चलते हैं? ग्लोब। जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, ऐसे है ना ग्लोब। ठीक, हमारी पृथ्वी गोल है। ठीक, हमारी पृथ्वी में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया? हमारे पृथ्वी पर जो है ऊपर दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, हमारी पृथ्वी 23.5 अंश में झुकी हुई है। ठीक है, तो इसको बाद में हम डिस्कशन करेंगे, पहले अभी यहाँ सीखते हैं। हमारे पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। ठीक है, हमारे जो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। रियल में ये रेखा है नहीं, हम लोग समझने के लिए, पढ़ने के लिए जो है ग्लोब पर इसको क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो एक रेखा खींची गई है पृथ्वी पर जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसी को सब लोग विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं, विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसका उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये है भूमध्य रेखा और इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। और ये 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो आप यहाँ लिख लो इसको 0 डिग्री। ये हो गया बीचों बीच, जिस कारण ये जब जो बीचों बीच से जब बट जाता है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो हो जाता है ये उत्तरी गोलार्ध, माने गोला, उत्तरी गोला दक्षिणी गोला, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। बात आपको समझ में आ गई? ठीक, अब देखो क्या होता है, अगर इसको खड़ा खड़ा काटते हैं, ऐसे अगर काटते हैं, ठीक, तो इधर वाला हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। और इधर का पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? ये बात हो गई। ठीक है, तो देखो हमारे पृथ्वी को हमने दो गोलार्धों में बांट दिया। इस गोलार्ध को कहते हैं, इस गोलार्ध को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध और इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। समझ में आ गया? ये आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे ध रहेगा गोलार्ध। क्लियर यहाँ तक की बात? ठीक, अब बात करते हैं कि हमारा भारत है कहाँ। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमारा भारत है कहाँ। इसको सीखने के लिए देखो क्या करते हैं, इस पृथ्वी पे दो रेखाएं इंपॉर्टेंट और खींची गई हैं। एक तो 23.5 अंश में यहाँ खींचा गया है और दूसरा नीचे की ओर 23.5 अंश में खींचा, दोनों गोलार्धों में। तो उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा खींची गई है 23.5 अंश पे, 23.5 अंश में, जिस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और एक दूसरी रेखा खींची गई है 23.5 अंश पे दक्षिणी गोलार्ध में, वो भी 23.5 अंश पे खींची गई है, जिसको कहते हैं मकर रेखा। बात समझ में आ गई? ऊपर खींची गई दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा जिसको कहते हैं कर्क रेखा, और यहाँ पे खींची गई है दूसरी जो है 23.5 अंश में, जिसको कहते हैं मकर रेखा। जो सूर्य होता है वो इन्हीं के बीच में घूमता है। मतलब जो सूर्य होता है, सूर्य की जो रोशनी पड़ती है लंबवत, वो इन्हीं के ऊपर पड़ती है। यहाँ पे कभी भी सूर्य की रोशनी लंबवत नहीं पड़ती है। तो पूछता है क्वेश्चन कि किन किन रेखाओं पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यानी सीधा पड़ती है। तो कर्क रेखा, मकर, भूमध्य रेखा, ये तीनों पड़ती है।
नीचे किसी पे नहीं पड़ती है। और एक छोटा सा रेखा यहाँ पे माना जाता है 66.5 अंश पे, 66.5 अंश पे, जिसको कहते हैं आर्कटिक, आर्कटिक रेखा कहेंगे। और इसको भी वही कहते हैं, एक रेखा पाई जाती है जो कि टूटी हुई लाइन से, इसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, ठीक है। 66.5 पे आर्कटिक वृत्त, क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आर्कटिक वृत्त। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया ग्लोब का विभाजन, ठीक। मैंने कहा था अगर यहाँ से खींचोगे तो इधर वाले गोलार्ध को पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, ये पूर्वी हो गया, पूर्वी, और ये पश्चिमी हो गया, और ये उत्तरी हो गया, और ये दक्षिणी हो गया। बात समझ में आ गई सबको, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। देखो जो सूर्य होता है अपनी लंबवत किरणें इन्हीं तीनों लाइन पे, इस पे और इस पे, इन्हीं तीनों लाइनों पे अपने सूर्य जो है किरणें पहुंचाता है। तो इस पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे सूर्य जो है कब अपनी किरणों को लंबवत पहुंचाता है, वो 21 जून को, कब, 21 जून को। समझ में आ गया। और दूसरी जो है यहाँ पर सूर्य जो है अपनी किरणों को लंबवत कब पहुंचाता है, तो पहुंचाता है, वो पहुंचाता है 23, तो पहुंचाता है 23 सितंबर और 21 मार्च को। समझ में आ गया। इस वाले पॉइंट पे कब पहुंचाता है, 23 सितंबर 21 मार्च को, 2 दिन, 2 बार, एक बार 23 सितंबर को लंबवत रहेगा और एक बार 21 मार्च को लंबवत रहेगा। और इस वाले पॉइंट पे कब लंबवत रहता है, वो रहता है 22 दिसंबर को। कब रहता है, 22 दिसंबर को इस पे लंबवत रहता है। बात समझ में आ गई सबको। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है, ध्यान से बात को समझो। अब बात करते हैं कि भारत है कहाँ, इस पूरे गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है कहाँ। तो इस पूरे ग्लोब में हमारा भारत जो स्थित है वो कर्क रेखा पर स्थित है। जो कर्क रेखा होती है भारत को बीचों बीच से बांटती है, यानी कि 2 बराबर भागों में लगभग बांटती है कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो हमारा यहाँ पर, सॉरी, जो भारत है हमारा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। मैं नॉर्मली एक छोटा सा भारत का इमेज बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। आप लोग मैनेज करिएगा। तो देख सकते हो ये भारत बन गया हमारा, ठीक। और जो भारत है उस भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर समझना चाहो समझ सकते हो। भारत का मैं छोटा सा मैप बनाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा जगह है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भारत को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो, ये जो कर्क रेखा होती है वो ऐसे यहाँ से गई है, ऐसे यहाँ से गई है कर्क रेखा। समझ में आ गया। तो आप इमेज में देख सकते हो जो कर्क रेखा होती है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और ऐसे हो करके वो आगे बढ़ जाती है। और ये 23.5 अंश पे होती है। कितनी होती है, 23.5 अंश पे होती है, 23.5 अंश पे होती है ये कर्क रेखा भारत के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत किन जगहों पर स्थित है। अगर इस वृत्त को अगर खोल के देखा जाए, इस वृत्त को अगर इससे काट करके फैलाया जाए तो देख सकते हैं भारत की स्थिति कैसे होगी। तो भारत की जो स्थिति होगी वो ऐसे होगी, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको,
ताकि बात को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, मान लो कि जो है इसी प्रकार जो है यहाँ पे ये जो ग्लोब को जब खोलोगे तो मान लो ये 0 अंश है, तो ऐसे जाओगे टोटल 180 डिग्री तक जाओगे। जैसे 1 2 3 ऐसे जाओगे 180 तक, इधर जाओगे तो 1 2 3 ऐसे जाओगे 180 अंश तक। ठीक है, और जो नीचे से होता है ये इधर से भी जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये भी अक्षांश रेखाएं होंगी। तो अक्षांश रेखाओं के मान लो ये बीच में 0 है और यहीं पे 23.5 अंश, और ऐसे जाओगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ऊपर जाओगे यहाँ पे, ठीक है, ये रेखा, नीचे जाओगे तो मान लो 23.5 अंश, और नीचे आओगे धीरे धीरे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना 1 2 3 4 5 6 33.5, फिर 1 2 3 4 33.5। तो ये जो रेखा होती है, ये वाली लाइन, ये आपकी कर्क होती है, और ये क्या होती है, मकर होती है। हमारा जो भारत है वो यहीं का ऐसे करके स्थित है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे करके भारत हमारा स्थित है। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि भारत कितने अक्षांश कितने देशांतर पर स्थित है, क्या इसकी स्थिति है, यहाँ की कैसी जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।